एक ऐसी जनजाति है जो अपने दामाद को नौकर समझती है। शादी से पहले यहाँ दूल्हे को न जाने क्या क्या करना पड़ता है। आप देख रहे हैं अजब गजब। मेरा नाम है मेघा। नमस्कार। हमारा देश जितना विशाल है, यहाँ उतनी ही संस्कृतियाँ और समुदाय पाए जाते हैं। हर समुदाय के अपने रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। आज आपको एक ऐसे ही समुदाय के बारे में बता रहे हैं जो अपने दामाद को यानी सन इन लॉ को एक नौकर समझता है। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत देश में दामाद को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। उसे सिर पर बिठा के रख लिया जाता है। जब दामाद अपने ससुराल आता है तो पूरा ससुराल उसकी खातिरदारी में लगता है। जीजा जी कहते हुए छोटे छोटे साली और साले आगे पीछे घूमते हैं। सास ससुर भी दामाद के लिए धरती आसमान एक कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई अपने दामाद को नौकर समझे, उससे ऐसे ऐसे काम कराएं तो क्या ही कहा जाएगा। लेकिन एक ऐसी जनजाति है जहाँ पर नौकरों जैसा व्यवहार दामाद के साथ होता है, और ये जनजाति है गोंड जनजाति, जहाँ शादी से पहले दूल्हे को किसी नौकर की तरह ही काम करवाते हैं। उसके बाद ही उसकी शादी होती है। गोंड आदिवासी मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, सागर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, मंडला, खंडवा, शहडोल के अलावा छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ये जनजाति 5वीं और 6ठी शताब्दी के करीब दक्षिण के गोदावरी तट के किनारे किनारे से होते हुए मध्य भारत तक पहुंची थी। गोंड जनजाति ऑस्ट्रोलाइट नस्ल और द्रविड़ परिवार की जनजाति मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश अनुसूची में इस जनजाति की 50 से भी ज्यादा उपशाखाएं हैं। गोंड जनजाति का इतिहास काफी समृद्ध और संपन्न रहा है। 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक गोंडवाना में अनेक गोंड राजवंशों ने राज किया था, और इसका सबूत सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिल जाता है। जितनी ये जनजाति अजीब है, उतनी ही इसके रीति रिवाज और संस्कृति भी अजीब। गोंड जनजाति के लोग आज भी अपनी पुरानी ही परंपराओं को मानते आ रहे हैं, इसलिए वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी ही परंपरा के अनुसार चलते हैं। इस जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर दर्जा है। यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं है, इसलिए गोंड जनजाति की लड़कियां अपना जीवन साथी खुद चुनती हैं। जिस तरह से माता सीता ने अपना जीवन साथी खुद चुना था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। गोंड परिवारों में विवाह की अलग अलग प्रथाएं हैं जो बहुत रोचक हैं। आमतौर पर देखा जाता है तो लड़की का जब रिश्ता होता है तो माँ बाप लड़के को देखते हैं, वो उसे पसंद करते हैं, फिर लड़की उनसे शादी कर लेती है। 70 से 80% जगहों पर आज भी ऐसा ही होता है, हम अगर भारत की बात करें तो। लेकिन ये जनजाति इस मामले में सबसे अलग है। यहाँ पर आज भी महिला को अधिकार है कि वो किससे शादी करना चाहती है, किससे नहीं। गोंड जनजाति के लोग लमसेना विवाह करते हैं, जिसमें युवक को एक निश्चित समय तक अपने ससुर के खेत में नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। इसके बाद ही उसे शादी की इजाज़त दी जाती है। उस दौरान होने वाले दूल्हे को अपने होने वाले ससुर के सामने ये साबित करना होता है कि वो शादी के बाद उनकी बेटी को ठीक से रख पाएगा, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस जाति के लोग गीत संगीत के भी बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि इस जनजाति के लोगों का जीवन शिकार पर आधारित होता है। इनके खाने में मांस मछली पहले नंबर पर आती है। यहाँ महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो मर्द आज भी धोती और गंजी पहनते हैं। इस समुदाय की संस्कृति की असली झलक विवाह समारोह में देखने को मिलती है। शादी की हर रस्म और आयोजन के अलग अलग गीत होते हैं। इतना ही नहीं, हर गीत का अपना एक अलग ही अर्थ होता है, अलग ही महत्व होता है। इन गीत को महिलाएं बहुत ही उत्साह से गाती हैं। इस जनजाति का मुख्य नृत्य कर्मा होता है, वहीं पुरुष सैला नृत्य करते हैं। इस दौरान वो सिर पर साफे में मोर पंख लगाते हैं और हाथ में डंडा या फरसा लेकर चलते हैं। जरा सोचिए, भारत के बाकी जगहों पर आज भी महिलाओं को शादी के बाद पूरा जीवन यही समझाने में लग जाता है कि मैं परिवार के लिए बिल्कुल सही हूँ, मैं परिवार को संभाल के रख सकती हूँ, उसे बांध के रख सकती हूँ। वहीं पर ये जनजाति अपने होने वाले दामाद से ऐसे ऐसे काम कराती है, वाकई में सोचने वाली बात है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? अजब गजब में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।